खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। जी हां, बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को दंगाई पार्टी तक बता दिया। वहीं कहा कि बीजेपी के कारनामे को अब सब जान चुके हैं। दंगाइयों और फसाद करने वालों की बात अब कोई नहीं सुनेगा। इस बयान के बाद अब सियासी पारा हाई हो गया है। तो बीजेपी दंगाई पार्टी है, ये बयान इनकी ओर से आया है, जिसके बाद अब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो जगदानंद सिंह के बयान पर यह घमासान, दंगाइयों और फसाद वालों की बात अब कोई नहीं सुनेगा। बीजेपी पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है, जिसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। भारतीयों की मांग है कि नफरत फैलाने वाले लोगों ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अपने इस दुकान को बंद करो। इसलिए चाहे जितना भी घूम लें, इस बार भारत की राजनीति में एक आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। कौन होगा नहीं होगा ये प्रश्न भले हो जाए, उसका तय करने में समय लगेगा। इन लोगों को, उन्मादियों को, दंगाइयों को और श्रीमान मोदी और आरएसएस के किसी भी नुमाइंदे को अब दिल्ली में समय नहीं मिलेगा इस भारत को नुकसान करने का। वहीं कई राजनीतिक दलों की इस पर प्रतिक्रिया आई है, चलिए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, मैं दंगाई तो नहीं बोलूंगा क्योंकि देश में प्रधानमंत्री हमारे वो हैं, सरकार उनकी है, लेकिन निश्चित तौर पर नफरत फैलाते हैं लोगों, दो समुदाय के बीच में नफरत फैला के देश को तोड़ने का काम करते हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, सब जनता समझ चुकी है। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो गई हो, क्योंकि उन्होंने कहा था 14 में कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा था महंगाई रोकेंगे। मनमोहन सिंह जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते थे उनको महंगाई का मोह पता नहीं है, और आज महंगाई कहाँ। तो निश्चित तौर पर वो नफरत फैलाने का काम जरूर करती है देश। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिनका राजनीतिक एजेंडा विकास नहीं है, बल्कि कैसे समाज का माहौल खराब हो, समाज में तनाव पैदा हो, कैसे लोगों को एक दूसरे से लड़वाया जाए और उसका वोटों के रूप में लाभ लिया जाए। इतने लंबे समय से ये लोग केंद्र की सत्ता में काबिज हैं, लेकिन कभी बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं की, कभी बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं करते हैं। हमेशा ऐसी राजनीति करते हैं कि कैसे लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटक जाए। कि एक सबसे बड़ी बात है, पिछले 8 वर्षों में इनको कोई मुद्दा मिला नहीं और हाशिए पे और निराशा में है। खुद तो उस पार्टी के अध्यक्ष बने जिस पार्टी ने उनको किनारा कर दिया, और फिर से पुनः उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो एक घटनाक्रम चला। लेकिन ये सब बातें इसलिए हैं कि इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, और जो मुद्दे हैं वो इनके पास, जो राजनीति जिन मुद्दों पे ये करते थे, वो कोई मौका मिल नहीं पा रहा है। मैं तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया है, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, सीधे तौर पर बीजेपी को दंगाई पार्टी तक करार दे दिया गया, इसको लेकर सियासी घमासान अब देखने को मिल रहा है। क्या वाकई कहे कि मुद्दों की कमी है, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है अब राजनीति में? देखिए प्रीति, दरअसल है क्या कि आप और हमारे दर्शक थोड़ा सा पीछे चले। कुछ दिन पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान आ जाता है। वो अपने बच्चों को सलाह दे देते हैं कि हिंदुस्तान के बाहर अगर आप रहते हो तो वहाँ का ग्रीन कार्ड और तमाम चीज़ें मिल जाए तो आप वहीं स्टेबल कर जाओ। उसके बाद जगदानंद सिंह का बयान आता है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जगदानंद सिंह का बयान आता है, भाजपा को दंगाई पार्टी बता दी जाती है। ऐसी स्थिति में एक लाइन क्लियर की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। राष्ट्रीय जनता दल ने एक लाइन ले ली है कि उसको किस और राजनीति लेके जानी है, तो उसी तौर पर पूरा काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने ठीक फरमाया कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही। अब जो है बिहार में जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा न पक्ष कर रहा न विपक्ष कर रहा है। बीएससीसी पेपर लीक होता है, तमाम तरह के छात्रों का जो भविष्य है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, बावजूद इसके चर्चा डाइवर्ट होती है।
तो अब जब जगदानंद सिंह का बयान आ गया, जगदानंद सिंह ने सीधे तौर पर अपने बयान में भाजपा को दंगाई पार्टी बताया, तो भाजपा भी बेहद तल्ख तेवर में दिख रही। भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह वो अपने आप को पॉलिटिकली रिवाइव करने में लगे हुए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। वहीं भाजपा ने यह भी लाइन क्लियर की, भाजपा ने भी अपनी पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर दी है। भाजपा ने कहा कि भाजपा के नितिन नवीन हो या दूसरे भी नेता हो, उनका कहना यह है कि भाजपा जो है वो सीधे तौर पर विकास की राजनीति करती है, देश को एकजुट करने का काम कर रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रही है। तो भाजपा ने यह तय कर दिया है कि उसको अपनी लाइन कौन सी रखनी है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तय हो गई है कि उसकी लाइन कौन सी होगी। दोनों बयान के बाद जो बिहार का सियासी पाड़ा है वो बढ़ गया है। हालांकि बिहार में ठंड प्रीति बढ़ गई है, लेकिन राजनीतिक पाड़ा बढ़ गया है। दोनों ही पाड़े बढ़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के अगर देखूं मैं यहाँ की स्थिति, तो अभी बयान और बढ़ेंगे, बयान का स्तर संभवतः और नीचे ना चला जाए, क्योंकि अब जो है चर्चा कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है उन बेसिक इश्यूज से जिस पर चर्चा होनी थी बिहार के अंदर। बिल्कुल स्वप्निल, और सीधे तौर पर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, बीजेपी लगातार कह रही है जो एजेंडा है बीजेपी का, जिसको लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें, जैसे कि आपने भी जिक्र करा कि डाइवर्ट कहीं ना कहीं किसी और दिशा में की जा रही है। दोनों ही पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है कि 2024 में और 25 में हमें किस रणनीति के साथ और किस बयानबाजी के साथ आगे बढ़ना है, जिसका जीता जागता नमूना अब दिखाई दे रहा है बयानों के जरिए, ट्वीट के जरिए। बिल्कुल प्रीति, दोनों पार्टियों ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि हम किस लाइन को लेकर आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान हो या जगदानंद सिंह का बयान हो, दोनों बड़े नेता हैं उस पार्टी के अंदर। एक राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और दूसरे जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके तरफ से ये बयान आ जाता है तो ये एक तरह से मान लिया जाता है कि उस राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकास के नाम पे, नरेंद्र मोदी के नाम पे आगे बढ़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी लाइन क्लियर कर दी है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे बयान और तल्ख होंगे, काउंटर्स होंगे दोनों तरफ से। और प्रीति, एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी पटना के अंदर, जिसमें BL संतोष और तमाम जो बड़े नेता, तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, वो सब लोग मौजूद थे। उसमें अंदर खाने ये चर्चा हुई है कि कहीं ना कहीं प्रत्येक नेता को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, कि सब अपने अपने सेक्टर्स पे, जिनको जिस सेक्टर पे काम दिया गया है, वो उस पर वोकली सामने जाएं और पब्लिक के बीच जाएं। दोनों तरफ से तैयारी चल रही है। इसमें एक पक्ष छूट रहा है प्रीति, वो है जेडीयू का। देखिए, जेडीयू ने भी अपने स्तर से अपनी लाइन क्लियर कर दी है। जगदानंद सिंह हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बयान दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने भी अपनी लाइन एक तरह से क्लियर कर दी है। जेडीयू के कई नेता जो है, बड़े नेता प्रदेश के हैं, वो क्षेत्र में निकल गए हैं। क्षेत्र में लगातार उनकी रैलियां हो रही हैं, क्षेत्र में लगातार वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों महागठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं, मेजर पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी लाइन क्लियर कर रखी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयारी कर ली है कि कैसे मजबूती से काउंटर किया जाए और नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, विकास के एजेंडे को लेकर के, और जो पूरा एंटी इनकम्बेंसी है, इसको कैसे भुनाया जाए, इसको लेकर के आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। तो पूरी प्लानिंग और फ्रेमिंग तैयार है। बहुत जल्द उम्मीद कीजिए कि दोनों तरफ से और तल्ख बयान आएंगे। और राजनीति में, फिर रिपीट कर रहा हूं, राजनीति में हो सकता है कहीं ना कहीं बयानों का स्तर और नीचे देखने को मिले। हालांकि दोनों पार्टियां हो, दोनों गठबंधन हो, महागठबंधन हो, जो मेजर पार्टनर है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो सभी धड़ों को इस बात को देखना पड़ेगा कि डाइवर्ट करने से बेहतर बिहार में ये होगा कि बिहार के बेसिक एजेंडे पे लौटे और बिहार की जो मूलभूत जरूरत है उस पर एक बार चर्चा शुरू होने की जरूरत है। और ये चर्चा बेहद जरूरी है बिहार के तकरीबन 10 करोड़ आबादी के लिए। बिल्कुल स्वप्निल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो सियासी घमासान लगातार जारी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बीजेपी पर यह बयान सामने आया है। बीजेपी दंगाई पार्टी है, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।